इंडिया का 2025 के एशिया कप का स्क्वाड क्या होगा, ये तो सेलेक्टर्स गौतम गंभीर और सूर्य कुमार यादव ही जाने। बट क्या हो सकता है, क्या फिर नहीं, या फिर कौन कौन से प्लेयर्स को मिलेगी जगह, संजू सैमसन बाहर बैठेगा या फिर यशस्वी या फिर शुभमन गिल को भी अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा T20 टीम के लिए। इन सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे। वेलकम टू क्रिक जोन MM, स्वागत है आप लोगों का। एशिया कप का स्क्वाड 2025 का भाई कुछ ही दिन बचे हैं शायद इंडिया का स्क्वाड आने में एशिया कप के लिए, बट मैं उससे पहले ये वीडियो बनाना चाहता था और फाइनली अपने ये वीडियो बना ली। भाई मैं देख रहा हूँ क्योंकि अपने पास इतने सारे ऑप्शन है, मुझे इसलिए इतना टाइम लग गया इस वीडियो को बनाने में, क्योंकि इतने सारे प्लेयर्स हैं। अगर मतलब मैं एक हिसाब से जोड़ूं तो शायद अपने 3 टीमें बना सकते हैं एशिया कप के लिए, और सारी ऐसी टीमें होंगी जो सारी टीमों को हरा सकते हैं और एशिया कप भी जीत के ला सकती हैं अपने लिए। बट अब अपने आ जाते हैं मेन स्क्वाड के ऊपर। अपने पास ऑप्शन तो बहुत सारे हैं, ओपनर्स के, मिडल ऑर्डर के एंड ऑलराउंडर्स, स्पिनर्स एंड फास्ट बॉलर्स के भी। तो पहले आपको ऑप्शन देते हैं भाई, बहुत सारे प्लेयर्स हैं। ये शायद मैंने इंस्टा से एक इमेज निकाली है, उसी के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। अपने पास जो ओपनर्स हैं, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, ईशान किशन एंड ऋतुराज गायकवाड़। बट ऋतुराज और ईशान की तो चर्चा नहीं है भाई, शायद बिल्कुल ही चर्चा नहीं होगी। शायद 2026 के वर्ल्ड कप में भी प्लेइंग 11 में या स्क्वाड में तो जगह होगी ही नहीं लोगों के लिए। बट जिनकी जगह बन सकती है वो है अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन एंड यशस्वी जायसवाल। और क्या शुभमन गिल को भी ऐड ऑन किया जा सकता है स्क्वाड में या फिर प्लेइंग 11 में, या फिर भाई अभी उसको थोड़ा टाइम बाद T20 स्क्वाड में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है या फिर प्लेइंग 11 में जगह बनाई जा सकती है। बट मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है भाई, शुभमन गिल की अभी जगह T20 में बन नहीं रही है और शायद ही बन पाएगी, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा अपने पास कह सकते हैं टैलेंट है T20 का। क्योंकि अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ये दोनों बहुत अच्छी ओपनिंग करी ने और शायद ये दोनों ही फर्स्ट चॉइस ओपनर्स होंगे इंडिया के। बट यशस्वी जायसवाल को एज अ बैकअप ओपनर रखा ज़रूर जाना चाहिए स्क्वाड में। तो ये 3 प्लेयर्स हो गए अपने ओपनर्स के। बट उसके बाद आ जाते हैं आप मिडल ऑर्डर पे। मिडल ऑर्डर पे सूर्य कुमार यादव कैप्टन, तिलक वर्मा है, KL राहुल हैं, श्रेयस अय्यर, रिंकू सिंह, साई सुदर्शन एंड जितेश शर्मा, रियान पराग एंड ऋषभ पंत। ऋषभ पंत को तो इंजर्डी है, ये बात तो कंफर्म है, बट शायद स्क्वाड में जगह बन सकती है या फिर नहीं। बट मेरे हिसाब से शायद सिलेक्टर्स उसको कंसिडर नहीं करेंगे, उसको रेस्ट देंगे प्रॉपर, और शायद वो टेस्ट सीरीज में कमबैक करेगा अपना। बट और उसके बाद आ जाते हैं जो मैं इनमें से चुन रहा हूँ, मैं भाई सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, श्रेयस अय्यर, रिंकू सिंह एंड जितेश शर्मा को भाई कंसिडर करूंगा इस स्क्वाड में एशिया कप के। क्योंकि भाई इनका जो फॉर्म है या फिर इनका जो बैटिंग स्टाइल है या फिर इनकी जो 6 हिटिंग एबिलिटी है भाई, आउटस्टैंडिंग, माइंड ब्लोइंग एंड अनबिलीवेबल हिटिंग करते हैं ये सारे के सारे। और एक भी चल जाता है ना तो फिर मैच भाई इंडिया जीतता ही जीतता है, वो चीज़ है। तो ये हो गए 5, और ऊपर अपने 3 ओपनर्स अपने सेलेक्ट कर लिए। बट आ जाते हैं उसके बाद ऑलराउंडर्स के ऊपर। ऑलराउंडर में भाई मैं रख रहा हूँ हार्दिक पांड्या है अपने पास, अक्षर पटेल, शुभम दुबे, वाशिंगटन सुंदर, नीतीश कुमार रेड्डी एंड रमनदीप सिंह। तो कौन से 4 ऑलराउंडर होंगे जो गौतम गंभीर साहब इस एशिया कप के स्क्वाड में ले जाना चाहेंगे? मेरे हिसाब से वो ये होंगे, हार्दिक पांड्या फर्स्ट चॉइस भाई बिल्कुल डेफिनेटली, अक्षर पटेल, शुभम दुबे जरूरी भाई, 6 हिटिंग एबिलिटी जो है उसके पास वो आउटस्टैंडिंग है। बट एंड वाशिंगटन सुंदर, क्योंकि भाई उसने भी अपनी 6 हिटिंग एबिलिटी इंग्लैंड वाले टेस्ट टूर पे दिखा दी भाई। और ये हो गए अपने ऑलराउंडर्स। बट अपने आ जाते हैं स्पिनर्स के ऊपर, और भाई अपने पास जो स्पिनर्स के ऑप्शन है कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई एंड युजवेंद्र चहल। बट युजवेंद्र चहल और रवि बिश्नोई शायद कंसिडर ना किए जाए। मेरे हिसाब से इंडिया जाएगा कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती के साथ। तो अब अपने आ जाते हैं पेसर्स के ऊपर। बुमराह का इंजरी का कंसर्न है तो शायद बुमराह एशिया कप के स्क्वाड के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा, ये बात तो शायद 50% तो कंफर्म है और 50% शायद सिलेक्टर्स इसको कंफर्म कर देंगे। बट अगर पेसर अटैक की बात करी जाए तो T20 में भाई अर्शदीप तो डेफिनेटली, और शायद मोहम्मद सिराज को अगर रेस्ट ना दिया जाए तो फिर मोहम्मद सिराज भी वो T20 स्क्वाड में डिजर्व करता है खेलना। हर्षित राणा या फिर प्रसिद्ध कृष्णा में से कोई एक ही खेलेगा या फिर एक ही सेलेक्ट किया जाएगा, ये तो सेलेक्टर्स ही जाने। तो अपना जो भी स्क्वाड बन रहा है वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव बन रहा है। बट अपने एक बार टोटल स्क्वाड की बात कर लेते हैं। जो टोटल स्क्वाड अपना आ रहा है, मैं रख रहा हूँ उसमें अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, यशस्वी जायसवाल, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, श्रेयस अय्यर, रिंकू सिंह, जितेश शर्मा, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, शुभम दुबे एंड वाशिंगटन सुंदर, यादव, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा,
या फिर प्रसिद्ध कृष्णा, ये होगा अपना स्क्वाड। अब अपने प्लेइंग 11 भी बना ही लेते हैं। ओपनर्स अपने अभिषेक शर्मा एंड संजू सैमसन, और नंबर 3 पर श्रेयस अय्यर, क्या डिस्ट्रक्टिव बैटिंग करता भाई वो बंदा। नंबर 4 पर कैप्टन सूर्य कुमार यादव। नंबर 5 पर मैं रखूंगा रिंकू सिंह को। नंबर 6 पर आएंगे हार्दिक पांड्या। नंबर 7 पर अक्षर पटेल, और नंबर 8 पर वॉशिंगटन सुंदर। और भाई नंबर 9 पर कुलदीप यादव या फिर वरुण चक्रवर्ती में से कोई एक ही खेलेगा। और नंबर 10 पर अर्शदीप सिंह, एंड नंबर 11 पर मोहम्मद सिराज अगर होता है स्क्वाड में तो मोहम्मद सिराज या फिर हर्षित राणा में से कोई एक ही खेलेगा। तो ये होगी अपनी प्लेइंग 11। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या यही स्क्वाड होगा और यही प्लेइंग 11 हो सकती है? आप लोग भी अपनी प्लेइंग 11 और स्क्वाड कमेंट्स करके ज़रूर बता सकते हैं। और आपको क्या लगता है जीजी कौन से प्लेयर्स को सेलेक्ट करेंगे और कौन से प्लेयर्स को T20 से रिजेक्ट कर देंगे? कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और भाई लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। भाई ये वीडियो मैंने बहुत डिटेलिंग में बनाया और मेरे हिसाब से शायद मुझे लगता है कि शायद मैं जहाँ तक जीजी को एज अ फैन जानता हूँ, यही कह सकते हैं अपने, वहाँ तक शायद मे बी इसका 50% जो स्क्वाड है वो ये सारे प्लेयर्स तो होंगे। शायद एक आधा मिस आउट इधर उधर हो जाए, बट स्क्वाड तो मेरे हिसाब से जहाँ तक यही होना चाहिए और शायद यही हो भी। तो आप लोग मिलते हैं फिर आप लोगों से स्क्वाड आने के बाद, फिर आप लोगों से बात करते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना भाई वीडियो को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।